ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में असाइनमेंट नंबर 3 देखने वाले हैं। दैट इज, एज यू कैन सी ओवर हियर, द टाइटल इज प्री प्रोसेसिंग एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सो ओके सॉरी, या ओवर हियर। सो हमें क्या करना है? वी हैव टू परफॉर्म टेक्स्ट क्लीनिंग, परफॉर्म लेमेटाइजेशन, स्टॉप वर्ड्स एंड लेबल एनकोडिंग। सो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो टर्म्स है, मैं ऑलरेडी प्रीवियस 2 वीडियोस में, अगर तुमने मेरी प्लेलिस्ट फॉलो की है तो मैंने बता दिया है। दैट इज व्हाट इज लेमेटाइजेशन, व्हाट इज स्टॉप वर्ड्स, बता दिया था मैंने कि क्या होते हैं। टेक्स्ट क्लीनिंग का मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा कि दैट इज एक्चुअली टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग क्यों कर रहे हैं हम, वो भी बता दिया था तुम्हें, ताकि हमारा, बताता हूँ फिर से बताता हूँ, ठीक है। एंड लेबल इनकोडिंग एक नई टर्म है जो हमें समझनी है यहाँ पे। एंड टी एफ आई डी एफ पिछले मैंने वीडियो में समझाया है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देखो ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ठीक है। सो लेट्स, इसमें कुछ ब्लैक बोर्ड पे दिखाने का कुछ वो है नहीं, तो इसलिए मैं डायरेक्टली मैनुअल से ही तुम्हें समझाने वाला हूँ। टेक्स्ट क्लीनिंग होता क्या है? टेक्स्ट क्लीनिंग इज बेसिकली प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड एलिमेंट्स सच एज नॉइज, स्टॉप वर्ड्स, पंक्चुएशन, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स फ्रॉम द रॉ टेक्स्ट। मतलब कि लेट्स से तुम्हारे पास एक सेंटेंस है जहाँ पे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क्स या फिर कुछ स्टॉप वर्ड्स आ रहे हैं, उनको तुम क्या करोगे? रिमूव करोगे। दैट्स व्हाट टेक्स्ट क्लीनिंग इज। स्टॉप वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टॉप वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द सेंटेंस मीनिंग। लेट्स से द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। सो यहाँ पे द क्विक आएगा, ब्राउन भी जरूरी है, ब्राउन भी जरूरी है, फॉक्स भी जरूरी है, जंप्स भी जरूरी है, ओवर इतना जरूरी नहीं है बिकॉज इट इज अ स्टॉप वर्ड, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। सो वी आर रिमूविंग द स्टॉप वर्ड्स, वी आर रिमूविंग द पंक्चुएशंस, वी आर रिमूविंग द स्पेशल कैरेक्टर्स and we are removing the numbers from the raw text. So the goal of text cleaning is to convert the raw text into a clean and standardized format that is suitable for analysis. Why we are doing the text cleaning? Again, ताकि हमारा जो हमारा raw text है वो clean हो जाए और हमारा एक standardized text बन जाए ताकि हम analysis अच्छे से कर पाए, ठीक है। टेक्स्ट क्लीनिंग कैन बी डन यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज रेगुलर एक्सप्रेशन, स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन एंड स्टॉप वर्ड्स रिमूवल। अगेन सेम टेक्निक्स, मतलब हम लेमेटाइजेशन, स्टेमिंग और टोकनाइजेशन, स्टॉप वर्ड्स रिमूवल जैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं हमारे रॉ टेक्स्ट को क्लीन करने के लिए, ठीक है। टेक्स्ट क्लीनिंग इज नाउ अंडरस्टूड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट है व्हाट इज लेमेटाइजेशन, वो मैंने समझाया हुआ है, आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन। स्टॉप वर्ड्स भी तुम्हें बता दिया। स्टॉप वर्ड्स आर बेसिकली द वर्ड्स दैट अगर फ्रीक्वेंटली इन अ लैंग्वेज डू नॉट कैरी एनी सिग्निफिकेंट मीनिंग सच एज द एंड अ, ये मैंने बताया, तुम्हें समझ आ गया होगा पढ़ के। रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स ऑन द टेक्स्ट डेटा कैन हेल्प रिड्यूस द नॉइज एंड इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द एनएलपी टास्क। हाँ, क्यों हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर रहे हैं? ताकि हमारे एनएलपी जो टास्क हम भी परफॉर्म करने वाले हैं उनकी हमारी जो एक्यूरेसी है वो इंप्रूव हो रहे, बिकॉज ऐसे वर्ड्स जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हमारे मीनिंग में, तो उनको हम पहले ही निकाल दें। अगेन मैंने ये एग्जांपल अभी दी थी, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये इसमें हमने क्या किया? द निकाल दिया, ओवर निकाल दिया, द निकाल दिया, तो हमारे पास ये फाइनल सेंटेंस मिल गया है। नेक्स्ट इज लेबल एनकोडिंग। लेबल एनकोडिंग कुछ नया है, देखते हैं। लेबल एनकोडिंग का मतलब, बिफोर रीडिंग में तुम्हें बता देता हूँ लेबल एनकोडिंग क्या है। लेबल एनकोडिंग का मतलब होता है जब हम एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को एक, मतलब एक कैटेगोरिकल डेटा, कैटेगोरिकल डेटा मतलब जो हमारा टेक्स्ट डेटा है उसको हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लेबल एनकोडिंग। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेबल एनकोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कैटेगोरिकल डेटा दैट इज टेक्स्ट डेटा इनटू न्यूमेरिकल डेटा दैट कैन बी यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग मॉडल। जैसे मैंने तुम्हें पहले ही वीडियो में बताया था, अगर तुम्हें याद होगा, कि हम एक टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। अगेन वेक्टर एक इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ही है, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स उसको अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए, ठीक है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, each unique value in the categorical data is assigned a unique numerical value। हर एक यूनिक वैल्यू जो है कैटेगोरिकल डेटा, हर एक टेक्स्ट वर्ड के लिए एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो असाइन की जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे देखो, बिफोर लेबल एनकोडिंग द फूड वाज अमेजिंग, ये सेंटीमेंट एनालिसिस की एग्जांपल है, जहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया हुआ है इसको, यहाँ पे द सर्विस वाज टेरिबल, यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट दिया है, एंड द एम्बियंस वाज एवरेज, नथिंग स्पेशल, यहाँ पे न्यूट्रल ये दिया हुआ है। तो क्या किया इसने? लेबल एनकोडिंग के बाद क्या किया? पॉजिटिव जो है इसको 1 में कन्वर्ट किया, मतलब एक लेबल एनकोडिंग की टेक्स्ट को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट किया, नेगेटिव को 0 दिया एंड न्यूट्रल को एक यूनिक वैल्यू में, बिकॉज हमने क्या बताया कि लेबल एनकोडिंग के अंदर हर एक वर्ड जो है उसको एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है। तो दिस इज लेबल एनकोडिंग, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। TF-IDF I have already covered this, so I'm not going to repeat this, but पढ़ने के लिए पढ़ देता हूँ। TF-IDF is a technique that is used to represent a text data as a numerical vector। जैसे मैंने पीछे बताया था कि एक टेक्स्ट डेटा को या वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, where each element of the vector represents the importance of a term in the document। जैसे मैंने बताया कि TF-IDF की एक एडवांटेज ये रहती है
कि वो वर्ड की इंपॉर्टेंस भी बताता है। सेम यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर। द फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट ऑफ मैट्रिक्स वेयर द रो, मैंने बताया सबसे पहले हम क्या करते हैं, टीएफ कैलकुलेट करते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। सेम इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम हर एक वर्ड के लिए उसका एक वेक्टर क्रिएट करते हैं एंड देन उसका मल्टीपल लेते हैं, सो वी गेट द टीएफ आईडीएफ, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही था, मैक्सिमम टर्म्स जो थी वो बताए गए थे प्रीवियस 2 वीडियोस में। सो नया था लेबल एनकोडिंग, उसको अच्छे से एक बार फिर से समझ लो। दैट इज लेबल एनकोडिंग, मतलब जब एक कैटेगोरिकल डेटा मतलब टेक्स्ट डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, हर एक टेक्स्ट डेटा को, हर एक टेक्स्ट, एक पर्टिकुलर वर्ड को हम एक यूनिक न्यूमेरिकल डेटा जो है वो असाइन करते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल डिजिट असाइन करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, बिकॉज अगर तुम ऐसे वीडियो चाहते हो बाकी प्रैक्टिकल्स के लिए भी बने और तुम्हें मदद हो रही है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए, बिकॉज तभी मेरे चैनल का भी ग्रोथ होगा और मैं ऐसी वीडियोस बनाने में मन करेगा मेरा बनाने का तुम लोगों के लिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।